अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज का सेशन है हमारा सल्फर पर और आज हम इसके सेकंड सेशन को डिस्कस करेंगे। इस सेकंड सेशन में हम इसकी उस स्टेट को देखेंगे कि जब ये एक बड़ा प्रोमिनेंट होता है, बड़ा ऑर्डेंट होता है, पुरजोश होता है, लेकिन एक इसकी ऐसी स्टेट आ जाती है कि ये फिर रेजिनेशन में चला जाता है, रिजाइन कर देता है अपनी जिम्मेदारियों से। तो आज हम उसके सारे डिफरेंट फेसेस को देखेंगे। सल्फर में हमने जो चीज देखी थी, इसकी प्रोमिनेंट इसमें एक तो ये है कि ये इंटेलेक्चुअल इंस्पायरेशन इसके अंदर होती है, ये विजनरी पर्सन होता है और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो विजनरी होते हैं। इसके अलावा इसकी ईगो देखने वाली होती है, इंस्पायर्ड ईगो, सेल्फिश होता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो पाई जाती है। इस ईगो को अर्न करने के लिए, इस ईगो को मेंटेन करने के लिए वो सब कुछ कर रहा होता है, दिन रात मेहनत कर रहा होता है, नॉलेज गेन कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, अपने बिजनेस को मजीद आगे तरक्की दे रहा होता है, क्रिएटिव एक्टिविटी कर रहा होता है। मीन के हर वो काम कर रहा होता है क्योंकि ये एम्बिशियस भी है और पैशनेट भी है, और यही चीजें इसको अपने टारगेट तक, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं। ये बहुत पुरजोश होता है। ये कुछ शॉर्ट्स व्यू मैंने इसका लिया है कि सल्फर की अल्फा टाइप पर्सनैलिटी, मीन के ये डोमिनेटिंग होते हैं, इनके अंदर आर्ट एबिलिटी पाई जाती है, इनोवेटिव बहुत सारे आइडियाज होते हैं इनके पास, इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, क्लीनस मानिए पाया जाता है इसमें। एनल फिक्सेशन, जिस चीज के ऊपर फिक्स हो जाते हैं उस चीज को जब तक हासिल नहीं कर लेते ये हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि इनमें करेज भी है, कॉन्फिडेंट भी है, पुरजोश भी है, एम्बिशियस भी है और पैशनेट भी है। तो एनल फिक्सेशन मीन कि जिस चीज के ऊपर ये अटक जाते हैं उसको ये हासिल करके ही छोड़ते हैं। इंटेलिजेंट हैं, केयरफुल, बहुत ज्यादा दूसरे लोगों की केयर करते हैं। सल्फर एम्बिशन, मच एम्बिशियस मनी फॉर एम्बिशन इंक्रीज कम्पिटेटिव, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, चाहे वो पैसों के लिए हों, चाहे वो कंपटीशन के लिहाज से हों, चाहे अपने बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए हों, चाहे आगे बढ़ने के लिए हों। इनमें एम्बिशन और पैशनेट कूट कूट कर भरा होता है, और इसको पुश कौन कर रहा होता है? इनकी आर्ट एबिलिटी। इनको इनके अंदर फन होता है चीजों को गेन करने का, चीजों को हासिल करने का। बिजनेस डिजायर, ये बिजनेस करते हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि हम मजीद बिजनेस डिजायर करें। क्लॉथ्स, लग्जरियस क्लॉथिंग, फाइनरी वांट्स, अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, लग्जरी किस्म के। कलेक्ट्स मेनी थिंग्स, जो चीज जहां से मिलती है ये कलेक्ट करते हैं, हासिल करते हैं। काउंटिंग कंटिन्यूअली, काउंट ही करते रहते हैं, अब मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं, अब मेरे पास फैक्ट्री की तादाद इतनी हो गई है, आज मेरा बिजनेस इतना ग्रो कर गया है, आज मेरी कंपनी ने इतनी रैंकिंग में ऊपर चली गई है। हर वक्त आपको यही चीजें, आप इनको काउंट करते हुए देखेंगे, क्योंकि इनके अंदर डांसिंग एबिलिटी होती है। डांसिंग एबिलिटी क्या है? डांस का मतलब ये है कि जब लोगों को आप महसूस करते हैं, लोगों को एंजॉय करवाते हैं, लोगों को मुतासिर करते हैं। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर, मेरे बस में सब कुछ है, मैं चीजों को जिस तरफ मोड़ना चाहूं, जिस तरफ उनको मोड़ना चाहूं, जैसे उनको करना चाहूं, लोगों की राय जिस तरफ मोड़ना चाहूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। डॉक्टर, मुश्किल से मुश्किल काम जो कोई बंदा भी नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये कमाल है। तो इस पे रुब्रिक अप्लाई होती है, डांसिंग एबिलिटी फॉर। सल्फर के अंदर डांसिंग एबिलिटी है, सिंगल मेडिसिन सल्फर है, इसके अंदर ये कमाल है, और इसी वजह से ये लोगों को मुतासिर करती है, चार्म अदर्स, लोगों को मुतासिर कर रही होती है। डिजायर, फुल ऑफ डिजायर, ग्रैंडियो डिजायर, ग्रैंडियो का मतलब होता है ग्रैंड से निकले, छोटी मोटी इनकी डिजायर नहीं होती, बहुत बड़ी इनकी डिजायर्स होती है।
फास्टिडियस होते हैं, हमेशा टाइम पे पहुंचते हैं, जहां पे इन्होंने कमिटमेंट की हुई है हमेशा टाइम पे पहुंचेंगे। और इसके साथ एक रूब्रिक आती है प्रॉपर टू, जहां पे भी जाएंगे बाकायदा टाइम लेके जाएंगे और उस टाइम के मुताबिक पहुंचेंगे, क्योंकि ये अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं। इनके जिम्मे अगर कोई ड्यूटी आप लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे ये जितने भी लोग फंक्शन अरेंज कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां अरेंज कर रहे होते हैं, इनके अंदर ये क्वालिटी होती है ऐसे बड़े लेवल पे फंक्शन को अरेंज करने का। और मोस्टली ऐसे लोग सल्फर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आर्ट एबिलिटी है, ये लोग क्रिएटिव होते हैं। गैम्बलिंग पेशन फॉर गैम्बलिंग मेक मनी, मनी के लिए ये कुछ भी करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, दूसरे से तीसरे बिजनेस, ये जंप लगाते रहते हैं, ये रुकते नहीं है, अपनी हिम्मत नहीं हारते। और क्या होता है, आउटडोर स्टेइंग, डिजायर टू आउटडोर्स, हमेशा बाहर ही रहते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने कमाना होता है, जिसने कुछ अर्न करने होती है, वो हमेशा घर के बाहर ही अर्न करता है, घर के अंदर अर्न नहीं करता। तो यहाँ पे आउटडोर स्टेइंग, डिजायर टू स्टे आउटडोर, ये अपने बिजनेस के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपने रेपो के लिए, ऑनर के लिए, ये हमेशा बाहर ही रहता है, उन चीजों को अर्न करता है। फिर इसके अंदर फिलोसफिकल एबिलिटी पाई जाती है, ये इसके अंदर चीजों की समझ बूझ होती है, ये चीजों को बड़े अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। अनग्रेटफुल एवरेज फ्रॉम, कभी भी इसके मुंह से आप शुक्र का लफ्ज नहीं सुनेंगे। चाहे जितनी मर्जी फैक्ट्रियों का मालिक हो, जितनी मर्जी कंपनियों का मालिक हो, घर इसके पास बहुत ज्यादा हो, इसके पास गाड़ियां बहुत ज्यादा हो, कभी भी ये मुतमईन नहीं होता। डिसकॉन्टेंटेड ऑलवेज, डिसकॉन्टेंटेड ऑलवेज, कभी भी मुतमईन नहीं होता। अनग्रेटफुल, कभी भी इसके मुंह से आप शुक्र का लफ्ज नहीं सुनेंगे, यार काश एक और हो जाती तो क्या ही अच्छा होता। इसे कहते हैं अनग्रेटफुल एवरेज फ्रॉम। एवरेज कहते हैं, एवरेज के अगर आपने देखना होगा ग्रीड और एवरेज क्या है, तो एवरेज वो बंदा होता है जो जिसकी बाउंड्री बहुत बड़ी होती है। ग्रीडी क्या होगा, अगर उसको कुछ टॉफियां देंगे तो वो एक की बजाय 2 ले लेगा, 4 या 5 ले लेगा। एवरेज क्या करेगा, आप उसके सामने अगर टॉफी वाला डब्बा रखते हैं तो वो अपने पॉकेट्स को भी फिल करेगा, अपने हाथों को भी फुल करेगा, 2-4 मुंह में भी डाल देगा, और अगर उसके पास बैग पड़ा होगा तो बैग में भी टॉफियां डाल देगा। ये एवरेज होता है। collect many things, all sort of things in pocket, हर चीज अपने पॉकेट में फिल कर लेता है। collect the fill the pocket with anything, even in bed, बेड के अंदर भी चीजें फिल कर लेता है, इतना ये एवरेज होता है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर होता है। तो रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, उस वक्त तक रेस्ट नहीं करता जब तक इसको अपने टारगेट अचीव नहीं हो जाते, जब तक अपने मकसद में ये कामयाब नहीं होता, उस वक्त तक ये रेस्ट नहीं करता। ये आता है फिलोसफी एबिलिटी फॉर रेवरीज, ग्रेट इंक्लिनेशन टू फिलोसफी। देखिए रेवरीज क्या होती है, डॉक्टर आकाश काइंडली इसको म्यूट रखा करें, डिस्टर्बेंस होती है प्लीज। तो फिलोसफी एबिलिटी फॉर रेवरीज अगेंस्ट ग्रेट इंक्लिनेशन टू फिलोसफिकल। रेवरेंस कहते हैं जब आप आसपास के लोगों का हाल चाल पूछते हैं, उनके साथ उन अदब से पेश आते हैं, उनके साथ सिंपैथी करते हैं, उनके उनके साथ बड़ी अकीदत करते हैं। फिलॉसफी एबिलिटी, अब देखें फिलॉसफी क्या है, जहाँ पे समझ बूझ होती है कि मैं इसका इसलिए अदब कर रहा हूँ कि ये मुझसे उम्र में बड़ा है, मुझे इसकी उम्र का लिहाज करना चाहिए। ये देखें ना, मेरे ओहदे में मुझसे बड़ा है, ये मुझसे पैसे में बड़ा है, ये मेरे से उम्र में बड़ा है, ये हमारे बुजुर्गों की जगह है। ये होता है फिलॉसफी एबिलिटी फॉर रेवरीज, ग्रेट इंक्लिनेशन टू फिलोसफिकल। तो ये सल्फर का एक छोटा सा व्यू था इसके बारे में। अब हम चलते हैं इसकी एडेप्टेशन पे, इसकी लाइफ में ऐसा क्या होता है कि ये जो सल्फर जो परफ्यूम लव्स टू यूज, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है लग्जरी किस्म के, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये इनडिफरेंस हो जाता है। इसकी जिंदगी में ऐसा क्या होता है, तो एक तो ये है कि ये इसका बिजनेस फेलियर होता है, एम्बेरसमेंट होता है, इसका कोई साइंटिफिक वर्क होता है जो फेल हो जाता है, इसके ऑनर बाउंडेड होते हैं, इसके ऊपर ताने दिए जाते हैं। अल्कोहलिज्म, आइडलनेस फ्रॉम, और
ये जो चीजें जितनी भी ईगो इसकी मुतासर होती है, ऑनर है, रेपुटेशन है, ये इसको एडिक्ट कर देती है, इसको बीमार कर देती है, और उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, इसके एम्बिशन चले जाते हैं। सल्फर नेव है, इंटेलिजेंट बट वेरी, ये लोगों की बातों में आ जाता है, लेकिन इसे पता होता है कि लोग मेरे साथ क्या करने वाले, बट प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर, बेनोवेलेंस, लोगों को खुश रखना चाहता है, समझ आ रही होती है कि ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, कि इंटेलिजेंट तो है, लेकिन नेव, नेव क्यों बन जाता है, उनकी बातों में क्यों आ जाता है, क्योंकि लोगों को खुश रखना चाहता है। इमोशंस आर प्रीडोमिनेट बाय इंटेलेक्ट, कैन नॉट हैंडल द इमोशंस। इंटेलेक्ट अक्ल को कहते हैं, इमोशन कहते हैं जज्बात, दिल को। अकल इंटेलिजेंट के साथ रिलेटेड होती है। अब इसे पता है कि लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसके जज्बात हैवी होते हैं, सामने भाई होता है, बहन होती है, माँ होता है, बाप होता है, इसके रिलेटिव्स होते हैं, इसकी मोहब्बत होती है, जहाँ पे इसके जज्बात जुड़े होते हैं, जहाँ पे इसके दोस्त होते हैं। ये कहता है यार कोई बात नहीं, इनको करने दो जो करते हैं। ये उनकी बातों में आ जाता है, और उनकी बातों में आने से क्या होता है कि ये अपने बिजनेस फेल कर देता है, और फिर इसके ऊपर लोग ताने मारते हैं, देखो ये तो बड़ा काबिल बंदा था, हम कहते थे कि जी बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा इंटेलेक्चुअल है, इसका तो अपना बिजनेस फेल हो गया। और ये चीजें इसकी ईगो को मुतासर करती हैं, इसकी ईगो को इंस्पायर कर देती हैं, इसकी ईगो को झंझोड़ देती हैं। ये सब चीजें इसकी एडेप्टेशन है। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट इसके अंदर फियर डेवलप हो जाता है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ये सॉरी, कॉल्ड बाय नेम, इसका मतलब क्या होता है कि जब लोगों को किसी को नाम से पुकारने का मतलब क्या है, कि आप उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हैं, कोई ताना लगा रहे हैं, उसे किसी बुरे अलकाब से याद कर रहे हैं। फियर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से इसे खौफ आता है, गोइंग आउट, बाहर जाना बंद कर देता है। फियर टच ऑफ बीइंग, टच का मतलब ये होता है कि वो बातें जब उसके सामने आती हैं, उसे खौफ होता है कहीं फिर मेरे साथ ऐसा ना हो। फियर वर्क ऑफ, अपने काम से। फियर बिजनेस फेलियर ऑफ, कहीं फिर मेरा बिजनेस फेल ना हो जाए। फियर रिकरेंट, मेरे साथ कहीं फिर ऐसा कुछ ना हो जाए। ब्लाइंड ऑफ गोइंग, मैं अंधा हो जाऊंगा, मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। अब ये फियर्स होते हैं जो उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद वो चला जाता है डिल्यूजन स्केपगोट बीइंग का। स्केपगोट कहते हैं ऐसा पर्सन जिसके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, इल्जाम लगाया जाता है। अब इससे पहले हमने देखा था, इसका एक एडेप्टेशन में था कि इमोशंस प्रीडोमिनेट बाय इंटेलेक्ट, कैन नॉट हैंडल द इमोशंस। ये वाली जो रूब्रिक हमने देखी थी लास्ट में, इमोशंस प्रीडोमिनेट बाय द इंटेलेक्ट कैन नॉट हैंडल द इमोशंस, अपने इमोशंस को काबू नहीं रख सकता। नेव होता है इंटेलिजेंट, बातों में आ जाता है। अब होता क्या है कि इसके कुछ दोस्त होते हैं, इसकी कुछ फैमिली होती है, जो कि इसके पास बहुत कुछ पैसा होता है, वो इसको फंसा देते हैं काम में, और इसे कहते हैं तुम हमारे पार्टनर बन जाओ। एंड पे जब बिजनेस फेल होता है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन इस सारा इल्जाम इसके ऊपर लगा देते हैं, इसको ताना मारना शुरू कर देते हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया, तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस फेल हुआ। अब ये बातें जब वो बाहर जाता है तो फिर कहते हैं डिल्यूजन डिसग्रेस चीज। डिसग्रेस, ग्रेस कहते हैं इज्जत को, रिस्पेक्ट को। डिसग्रेस, मैं तो बेइज्जत हो गया, मैं तो बेइज्जत हो गया। डिल्यूजन डूम बीइंग, मैं तबाह हो गया, क्रश्ड, मुझे क्रश कर दिया गया। डिल्यूजन एम्प्टीनेस ऑफ, मैं खाली हो गया हूं। खाली से मुराद ये है कि पहले जो इसका ऑनर था, सब कुछ था, वो खत्म हो गया। डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज, मेरी इंसल्ट की गई, मुझे बेइज्जत किया गया। नेकेड ही इज, लोगों के सामने मैं नंगा हो गया, मैं लोगों के सामने खुल के आ गया, लोगों को मेरे सारे राज पता चल गए। डिल्यूजन नॉइस, हियरिंग द नॉइस, नॉइस कहते हैं वो चीजें जो आपके आपके कानों को बुरी लगती हैं। अब कहता है मैं वो सारी बातें सुन रहा हूँ, वो बातें जो मेरे बारे में की जा रही हैं, वो ताने, मेरे ऊपर आवाजें कसना, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ।
फिर कहता है डिल्यूजन सिंकिंग टू बी, मैं तो डूब रहा हूं। डिल्यूजन स्ट्रेंज, फेमिलियर थिंग सीम स्ट्रेंज। स्ट्रेंज कहते हैं अजीबोगरीब को, फेमिलियर कहते हैं वो चीजें जो हमारी जाने पहचाने होती हैं। इसमें पेशेंट कहता है कि डॉक्टर ये लोग तो मेरे अपने थे, ये मेरे अपने लोग पराये हो गए हैं। ये मेरा अपना भाई था, इसने मेरे साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया। ये मेरी बहन थी, इसने मेरे साथ क्या किया, गैरों जैसा सलूक किया मेरे साथ। ये तो मेरा अपना दोस्त था, बड़ा करीबी दोस्त था, मैं इससे बड़ा प्यार करता था, इसने मुझे डस लिया, इसने मुझे जहर दे दिया। तो इसकी रूब्रिक होती है डिल्यूजन स्ट्रेंज, फेमिलियर थिंग सीम स्ट्रेंज, जब पेशेंट ऐसा वजन देगा तो। इसके बाद आता है डिल्यूजन सक्सीड, ही डज नॉट एवरीथिंग रॉन्ग ही करना, मैं कभी भी अब कामयाब नहीं हो सकता। डिल्यूजन वर्मिंग, सीइंग द वर्मिंग क्रॉल अबाउट, ये मेरे जिस्म के ऊपर ना छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे हैं, और कीड़े कौन से होते हैं, उसके आईपीआर, मीन कि ये मुझे खा जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा कि ये लोग मुझे delusion abyss, falling down an abyss, fear of other would fall down an abyss as they stand close to it। ये जो मेरे करीब के लोग हैं ना, मेरे साथ के जो लोग हैं, मेरे आईपीआर, यही मुझे इस गहरी खाई में धक्का दे देंगे। और एबिस कहते हैं ऐसी खाई जिसका कोई बॉटम नहीं होता, ऐसी खाई होती है। कहते हैं ये जो मेरे करीबी लोग हैं यही मुझे धक्का दे देंगे, मुझे फेंक देंगे, फिर तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। इसके बाद फिर जब ये सब चीजें हो जाती हैं, ये इस लेवल तक चला जाता है, तो इसके अंदर एक स्टेट आती है डिलीबरियम रैम्बलिंग। आप देखें रैम्बलिंग क्या है, इन सब लोगों को आप देखें तो ये रैम्बलिंग आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सारे लोग बेतरतीबी से घूम फिर रहे हैं, कोई इनमें सीक्वेंस नहीं है, मीन कि ये कंफ्यूज स्टेट में चले जाते हैं। डिलीरियम रैम्बलिंग का मतलब ये है कि एक तो ये इन सब बातों के बाद वो डिरेल हो जाता है, अपनी पटड़ी से उतर जाता है, उसकी लाइफ में कोई तरतीब नहीं रहती, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, वो कंफ्यूजन स्टेट में चला जाता है। तो कंफ्यूजन स्टेट में जाने के बाद फिर उसके अंदर रिएक्शंस क्या आते हैं, रिएक्शंस में डेवल रिकॉल ओल्ड ग्रीवेंसेस, उन चीजों को याद करता है जो उसे गम मिले होते हैं, दोस्तों की तरफ से, अपने आईपीआर की तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, ये उन चीजों को याद करता है। और जब उन चीजों को याद करता है तो फिर ये क्या करता है, एंग्जाइटी, हाइपोकॉन्ड्रिकल, रीड द बुक्स मानिए तो, फिर ये किताबों को अपना दोस्त बना देता है, किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। ये कहता है ये किताबें तो बेहतरीन दोस्त हैं। मेडिकल बुक्स पढ़ना शुरू कर देता है, इसके अंदर चूंकि प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इस डिजीज में चला जाता है, फिर ये उनका हल तलाश करना शुरू कर देता है कि मेरे ये जो मसला है ये कैसे हल हो सकता है। एंटी सोशल, पहले ये सोशल होता है, लोगों में घुल मिल के रहता है, अब ये एंटी सोशल हो जाता है। अवर्जन एवरीथिंग टू, अवर्जन पर्सन लिटरेरी टू, हर चीज से इसको नफरत हो जाती है, डिसलाइक करता है। फिर कहता है जी बेट जंप्स आउट ऑफ, wants to destroy himself but lacks the courage, run recklessly about। कहता है कि मैं कोशिश तो करता हूं कि मैं अपने बेड से बाहर जंप लगाऊं, लेकिन मेरे अंदर करेज नहीं है, मेरे अंदर हौसला नहीं है। डिसाइड वन सेल्फ बीइंग टीथ फ्रॉम पेन, टीथ कहते हैं फैमिली को, ये जो आपके दांतों में टीथ, आपके मुंह के अंदर टीथ हैं, ये आपकी सारी फैमिली है। कहता है मुझे दर्द जो मिला है वो अपनी फैमिली की तरफ से मिला है। अब क्या करता है, ब्रेकिंग थिंग, डिजायर टू ब्रेक थिंग्स, चीजों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। बिजनेस नेग्लेक्ट, पहले बिजनेस डिजायर था, अब ये बिजनेस को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद अगली स्टेट इसकी आती है, ये केयर फ्री हो जाता है, किसी की केयर नहीं करता। कंपनी अवर्जन टू ट्रीज, अवर्जन टू क्लाइंबिंग, कंपनी अवर्जन टू बियर एनीबॉडी कैन नॉट, कहते मुझे कोई बंदा अच्छा नहीं लगता। कॉन्फाइनिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड आइडिया, चीजों को मिक्स करना शुरू कर देता है। फिर कहता है कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, फेलियर फील्स हिमसेल्फ, अपने आप को फेलियर समझता है, और उसके अंदर सेल्फ डेप्रिसिएशन आ जाती है। डेप्रिसिएशन एप्रिशिएट से निकला है, एप्रिशिएट का मतलब होता है जब आप अपनी तारीफ करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, और डेप्रिसिएशन में क्या होगा, नहीं मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बुरा बंदा हूँ, मैं स्टेज पे जाके स्पीच नहीं कर सकता, तकरीर नहीं कर सकता, अपने आप को वो डेप्रिशिएट करता है, अपने आप की नेगेटिव थिंकिंग में जाता है। फिर ये डिटैच हो जाता है, उस सिचुएशन से अलग हो जाता है,
और इसकी जो स्टेट बनती है वो है क्वार्डिस सैडनेस विद, सैडनेस स्टेट में चला जाता है, बुज़दिल हो जाता है। ठीक है। डिजेव्यू, डिजेव्यू कहते हैं कि उसके ज़हन में आता है कि ये चीज़ें मेरे सामने पहले भी हो चुकी हैं। जब कहीं पे वो जा रहा होता है तो कहता है कि ये तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ड्रेस अवर्जन टू सैडनेस है। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा? ड्रेस अवर्जन टू सैडनेस इन। पहले ये बड़े खूबसूरत से ड्रेस पहना करता था, अब अवर्जन टू, कोई इसे इसे इससे कोई गरज नहीं है। इनडिफरेंस अपीयरेंस टू हिज पर्सनल, उसे नहीं खबर होती कि मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मैं कैसा हूँ, मेरी हुलिया कैसा है, इससे कोई गरज नहीं है। इसके बाद वो कहता है यहाँ पे इल्यूजन ब्यूटीफुल रैग सीम इवन, कहते हैं ये जो मेरे फटे पुराने कपड़े ना ये भी बहुत खूबसूरत है। इसके साथ एक और रुब्रिक आती है सिल्क। अब ये ऐसा यहाँ पे क्यों कहता है? क्योंकि ये कंटेंटमेंट स्टेट में चला जाता है, कंटेंट हो जाता है, मुतमईन हो जाता है। वो कहता है कि मैंने इतना कुछ किया और मुझे क्या मिला? अब मेरे लिए यही सब कुछ ही सब कुछ है, मुझे इससे आगे कोई तमन्ना नहीं है। इनडिफरेंस पोजेशन टू हिज पर्सन, उससे कोई गरज नहीं होती कि मेरे पास मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, नो, कोई इसको इससे परवाह ही नहीं होती। ये मेरी गाड़ी है, उसकी क्या कंडीशन जा रही है, मेरी फैक्ट्री है उसके अंदर वो दिन ब दिन उसका कारोबार गिरता जा रहा है, नो, इसे कोई इस चीज से गरज नहीं होती। ये इनडिफरेंस हो जाता है। इनडिफरेंस अनफीलिंग विद, कहते फिर मैं अच्छा महसूस नहीं करता। एक तरफ से अच्छा भी महसूस नहीं कर रहा होता और उधर से लापरवाह भी होता है, उससे कोई दिलचस्पी नहीं होती। इनडिफरेंस वेलफेयर ऑफ अदर्स टू, इसे दूसरों की वेलफेयर से, फलाह बहबूद से कोई गर्ज नहीं होती, कोई दिलचस्पी नहीं होती। फिर कहते हैं इंटरप्शन अवर्जन टू, मुझे कोई इंटरप्ट ना करे, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। रेजिनेशन, रेजिनेशन कहते हैं कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं। और अमूमन कब होता है? जब आपके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं रहती या आप अपनी एक एज गेन कर लेते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट को आपकी जरूरत नहीं होती तो रिजाइन होता है। अब यहाँ पे ये खुद रिजाइन करता है क्योंकि ये इनडिफरेंस हो जाता है, अवर्जन हो जाती है इसके अंदर, तो ये फिर रिजाइन कर देता है कि मैं इन चीजों को मजीद आगे कैरी आउट नहीं कर सकता, मजीद मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। अवर्जन एजुकेशन टू, मैंने और तालीम नहीं हासिल करनी। अमूमन आपने कुछ बच्चों को कुछ ऐसा देखा होगा कि जब वो फेल हो जाते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं जी हमने स्कूल नहीं जाना, क्योंकि वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। स्पोकन टू बीइंग अवर्जन अलोन वांट्स टू बी लेफ्ट, कहता है मेरे साथ कोई बात ना करे, मुझे अकेला छोड़ दें। सुसाइडल डिस्पोजिशन करेज बट लैक्स, खुदकुशी करना चाहता है लेकिन उसके अंदर करेज नहीं है। कहता है बस मैं चाहता तो हूं मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन फिर मुझे अपने बच्चों का ख्याल आ जाता है, मुझे अपनी फैमिली का ख्याल आ जाता है, तो इसलिए मैं खुदकुशी नहीं करता। तो इसकी रूपरेख होती है सुसाइडल डिस्पोजिशन करेज बट द लैक्स। इसके साथ एक रूपरेख जहाँ पे आती है स्टूपर, जॉ ड्रॉपिंग विद। जॉ किसे कहते हैं? आपके जबड़ों को कहते हैं। ड्रॉपिंग, अमूमन आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जब उनको पानी वगैरह दिया जाता है तो अक्सर मुंह से उनका पानी गिर जाता है, खाना दे रहे होते हैं तो खाने के निवाले गिर जाते हैं। तो स्टूपर जॉ ड्रॉपिंग विद, इसके ऊपर ये रूपरेखा अप्लाई होती है। एक्चुअली स्टूपर क्या है? स्टूपर का मतलब आपने अगर समझना है तो स्टूपर वो बंदा होता है कि जिसको अपने आसपास का होश नहीं होता। जिस तरह एक पर्सन है उसने ड्रिंक किया हुआ है, तो अब उसके आसपास क्या कुछ हो रहा है उसे कोई पता नहीं होगा कि मेरे आसपास क्या कुछ हो रहा है। सेम स्टूपर की भी वही कंडीशन होती है कि दे आर अनएबल टू थिंक, दे आर अनएबल टू डिसाइड, उनके अंदर ये डिसीजन पावर नहीं होती, वो कुछ सोच नहीं सकते, उनका जो ज़हन होता है वो माउफ हो जाता है, ये अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, जॉ ड्रॉपिंग विद। और इसी वजह से इनको होश नहीं होता है कि हम जो कुछ खा रहे हैं वो हमारे मुंह से गिर रहा है। तो ये था सल्फर का इसकी स्टेट के वो सोशल से एंटी सोशल स्टेट में चला जाता है। और एक इसकी स्टेट, इसके पीछे रीजंस क्या होती हैं, इसकी एडेप्टेशंस क्या होती हैं, जिसकी वजह से सल्फर के अंदर एक इतना बड़ा चेंज आता है कि एक तरफ सल्फर जो बड़े खूबसूरत कपड़े, परफ्यूम, अपने आप को उसने बड़ा मैनेज किया होता है क्योंकि वो बूस्टर भी होता है, लोगों को उसने मुतासिर करना होता है, उसके अंदर डांसिंग एबिलिटी होती है। और एक स्टेट वो उसकी आती है कि जब ये टोटली एंटी सोशल हो जाता है।
पहले वो सोशल होता है, लोगों में घुल मिल के रहता है, उनकी केयर करता है, सब कुछ करता है, अपनी फैमिली से प्यार करता है, लेकिन एंड पे क्या होता है, इनडिफरेंस टू वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो ये तब होता है कि जब जो उसने अपने टारगेट अपने सेट किए होते हैं कि मैंने ये टारगेट अचीव करने हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जब वो डिसअपॉइंट होता है, अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकता, अपने बिजनेस को मजीद आगे प्रमोट नहीं कर सकता, तो फिर वो डिस्करेज हो जाता है। और सिर्फ टारगेट अचीव करने का नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई अदर फैक्टर्स भी होते हैं, कोई ऐसी रीजंस होती हैं, कुछ काजेस होते हैं जो कि उसको डिसअपॉइंट कर देते हैं। तो ये जो लास्ट स्टेट होती है, फिर सल्फर कहता है डिल्यूजन रैग सीम, कि उसको जो रैग्स हैं वो सिल्क नजर आती है, उसके जो कपड़े होते हैं उसको फिर सिल्क कीमती कपड़े नजर आते हैं। ये स्टेट होती है कंटेंटमेंट की, जहाँ पे वो कंटेंट होता है, अपनी स्टेट से मुतमिन होता है, उससे से गरज नहीं होती कि मैं पहले क्या था और अब मैं क्या हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। इस हवाले से कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते Very हैं। nice, sir. जी वेलकम। Thank you, sir. So nice. वेलकम प्लीज। थैंक यू। Thank you, sir. वेलकम। थैंक यू। Thank you, sir. MashaAllah. थैंक यू। Thank you, sir. जी वेलकम। Thank you, sir. Thank you, Dr. Ravi sir. Wonderful session. थैंक्स अ लॉट। Very informative. Zabardast. MashaAllah. Thank you, sir. Wonderful session, sir. Wonderful. चलिए टेक केयर, ख्याल रखिएगा।